स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह का समय था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, पर गली के मोड़ पर वो पुरानी मिठाई की दुकान प्रसाद हलवाई अपने ढंग से सुबह को तैयार कर रही थी। दुकान की बाहर रखे लोहे के तख्त पर धुंध की एक पतली परत जमी थी। लकड़ी की दराजों से हल्की हल्की तेल की गंध आती थी। स्टोव पर रखी बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म होने लगा था और जैसे जैसे हौली सी भाप उठती, लगता था सुबह की नींद भी खुलने लगती है। जगदीश प्रसाद धीरे धीरे दुकान के शटर को आधा उठाकर अंदर आए। उनके कदमों में पहले जैसी फुर्ती नहीं थी, पर एक स्थिरता थी, सालों से निभाए गए उसी रिवाज की स्थिरता। कढ़ाई के पास जाकर उन्होंने लकड़ी की बड़ी करछी उठाई। गैस की आंच अभी धीमी थी, तेल हल्का हल्का गर्म हो रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली। तेल और बेसन की महक आज भी उनके लिए किसी पुराने दोस्त के नाम की तरह थी। 10 कदम दूर दुकान के पिछले हिस्से में उनका पुराना सहायक धर्मपाल आटा गूंद रहा था। धर्मपाल कई सालों से उनके साथ था, इतने कि उसे दुकान के हर कोने की समझ घर के किसी कमरे से ज्यादा थी। तेल सही ताप पर आ जाए तो बता देना, जगदीश ने धीरे से कहा। धर्मपाल ने सिर हिलाकर कहा, जी बाबूजी। दुकान की खिड़की से बाहर देखते हुए जगदीश प्रसाद को सड़क सुनी सुनाई लग रही थी। पहले इस समय स्कूल जाने वाले बच्चों की हल्की दौड़ लगती थी, टन टन करती साइकिलों का शोर उठता था। अब गली चुप रहती है। बच्चे स्कूल वैन से जाते हैं और सुबह का वो शोर कहीं गायब हो गया है। उन्होंने अपनी सफेद धोती का पल्ला संवारा और सामने रखी मेज पर जलेबी डालने वाली पीतल की नली उठाई। वही नली जिसे पकड़ते पकड़ते उनकी उंगलियों की बनावट बदल गई थी। बाबूजी, बेटा आ रहा है आज? धर्मपाल ने अचानक पूछा। जगदीश चौंके नहीं, धीमे स्वर में बोले, हाँ, सुबह की ट्रेन से। धर्मपाल मुस्कुराया। अच्छा है, कई साल हो गए उसे देखे। जगदीश ने बिना जवाब दिए कढ़ाई में हल्का सा बेसन गिराया और उसके फैलने की आवाज सुनी। तेल तैयार था। कोई समय ऐसा भी आता है धर्मपाल, जब आदमी घर की तरफ नहीं बढ़ता, बस अपने समय की तरफ बढ़ता जाता है। धर्मपाल कुछ समझा, कुछ नहीं, पर उसने ये भी जाना कि कुछ बातें कहने के लिए नहीं होती, बस सुनने के लिए होती हैं। कढ़ाई में पहली जलेबी घूमने लगी, एक गोल धीरे धीरे बनता हुआ घेरा, जो पूर्णता में उतरते ही तेल की सतह पर एक सुनहरी चमक छोड़ देता। जगदीश की आंखें उस जलेबी पर टिकी रहीं। ये वही दृश्य था जो उन्होंने सालों पहले पहली बार किया था। तब बेटा छोटा था और दुकान के सामने खड़े होकर कहा करता, बाबा, ये बिल्कुल गोल बनानी होती है क्या? जगदीश यादों की उस हल्की धुंध से बाहर आए। समय कभी कभी कढ़ाई की भाप में भी दिखाई देने लगता है। सुबह के 8 बजने लगे थे जब दुकान में कुछ ग्राहक आने शुरू हुए। कोई चाय लेकर जाता, कोई नाश्ते के लिए जलेबी की प्लेट, कोई बस गर्म रबड़ी का छोटा सा कटोरा। इस भीड़ के बीच जगदीश का मन बार बार एक ही बात पर टिक जाता, निखिल लौट रहा है। पिछली बार जब निखिल गया था, वो 5 साल का अंतराल दे गया था। बीच में फोन जरूर करता, पर वो फोन किसी गहरी बात का पुल नहीं बन सका। आज
इतने साल बाद वो आने वाला था। 10 बजे के आसपास जब दुकान थोड़ी खाली थी, सड़क पर एक कैब आकर रुकी। सूटकेस का पहिया सड़क पर घसीटा गया। धीरे से कदम उतरते दिखाई दिए। फिर निखिल। जगदीश ने उसे देखते ही मन में एक हल्की गर्माहट महसूस की, पर आंखों में वही संकोच भरी नरमी थी जो उम्र के साथ आ जाती है। बाबा, निखिल ने कहा। स्वर सीधा था, आवाज में वो सॉफ्टनेस नहीं जो कभी छोटे दिनों में हुआ करती थी। आ गए तुम, जगदीश ने धीमे से कहा। दोनों के बीच एक क्षण की चुप्पी उतली, जिसमें सालों का समय, अनकहे संवाद, छूटे हुए पल सब तैरते रहे। निखिल ने दुकान के अंदर चारों ओर देखा। पुरानी लकड़ी, पुराना काउंटर, तेल का सिलसिला, धोती में खड़े उसके पिता और सामने बैठा धर्मपाल। अभी भी यही सब? उसने पूछा। जगदीश ने बिना शिकायत, बिना चोट, सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, हाँ, यही सब। निखिल ने कुछ पल तक अपनी जैकेट ठीक की, फिर बोला, बाबा, आप घर चले जाइए, मैं दुकान को बाद में देख लूंगा, आपको आराम करना चाहिए। जगदीश ने धीमे स्वर में कहा, दुकान मेरे आराम का तरीका है बेटा। निखिल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्की सी भौं सिकोड़कर दुकान को फिर देखा। जगदीश समझ गए। वो सोच रहा था कि ये सब पुराना पड़ गया है। उसकी दुनिया में ये दुकान शायद सिर्फ एक परंपरा थी, जीवन नहीं। वे धीरे से बोले, कभी कभी पुरानी चीजें भी दिन को दिशा देती हैं निखिल। निखिल ने एक क्षण के लिए पिता की तरफ देखा। उस नजर में थोड़ा सम्मान, थोड़ी दूरी और बहुत सारा बदलाव था। उस दिन दुकान में कई बार जगदीश ने महसूस किया कि निखिल की आंखों में एक बेचैनी है, जैसे वो इस जगह को देखकर कुछ सोच रहा है, कुछ तय कर रहा है। शाम के समय जब दुकान बंद होने लगी, निखिल ने कहा, बाबा, आपसे बात करनी है। दुकान को नए तरीके से चलाया जा सकता है, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। जगदीश ने कढ़ाई की आंच धीमी करते हुए कहा, कितना बदलना? निखिल ने जवाब दिया, काफी। जगदीश ने पहली बार समझा कि लौटना और लौटकर मिलना दो अलग बातें होती हैं। उन्होंने धीरे से कढ़ाई का ढक्कन लगाया, एक हल्की सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, पहले घर चलें। और उस वक्त उनकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न कोई दुख, बस एक धीरज जो उम्र के साथ मिलता है। वे जानते थे, जलेबी हमेशा गोल बनती है, पर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं। दुकान बंद करने के बाद जगदीश प्रसाद और निखिल दोनों घर की ओर धीरे धीरे चल रहे थे। शाम की हवा में हल्की ठंड थी, सूरज ढल चुका था और गली में पीले बल्बों की नरम रोशनी जमीन पर छोटी छोटी आकृतियां बना रही थी। निखिल ने रास्ते भर कुछ नहीं कहा। उसके कदम तेज थे, जैसे वह किसी अदृश्य जल्दी में हो। जगदीश उसके पीछे धीमे सधे हुए पैरों से चलते रहे, इतने शांत कि उनके पैरों की आवाज भी सड़क की धूल पर खो जाती थी। घर पहुंचे तो मां ने दरवाजा खोला। चेहरे पर एक मीठी, नियंत्रित सी मुस्कान थी। आ गए तुम लोग, चाय बना दूं? उनका स्वर साधारण था, न नाराज न भावनात्मक। सालों की दूरी ने भावनाओं को एक बहुत ही सीधी, शांत लय में बदल दिया था। हाँ मां, चाय बना दो, निखिल ने कहा और सीधे अंदर चला गया, जैसे घर उसका रहा हो, पर घर की हवा उसके साथ नहीं चल पा रही थी। जगदीश दरवाजे पर एक पल रुके, पुराने जूते साफ किए, धोती की किनारी ठीक की, फिर अंदर आए। कमरे में सोफे के पास निखिल अपना मोबाइल देख रहा था। उसके चेहरे पर शहर की तेज रफ्तार छिपी नहीं थी। आदतें, ढंग, सोच, सब कुछ जल्दी में जीने वाली दुनिया से आया था।
जगदीश चुपचाप अपने चप्पल उतारकर बैठ गए। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई। ट्रे में 2 कप थे, एक निखिल के लिए, एक जगदीश के लिए। जगदीश ने कप उठाया। उनके हाथ में चाय की गर्माहट अंदर कहीं तक उतर गई। ये वही गर्मी थी जो उन्हें दुकान की कढ़ाई से मिलती थी। सालों तक जीने की ऊर्जा, धीमे धीमे चलने की क्षमता। निखिल ने चाय की पहली चुस्की लेते हुए कहा, बाबा, मुझे आपकी दुकान के बारे में बात करनी है, बहुत जरूरी है। जगदीश ने कप नीचे रखा। बोलो बेटे। निखिल थोड़ा सीधा बैठकर बोला, देखिए, वैसे तो दुकान चल रही है, पर आजकल ऐसे कारोबार नहीं चलते। अगर आप चाहें तो मैं उसे मॉडर्न बना सकता हूँ। नया बोर्ड, नया लोगो, नई पैकेजिंग, होम डिलीवरी और सोशल मीडिया पर विज्ञापन, सब कुछ। जगदीश ने उसकी आंखों में देखा। एक तेज चमक थी, पर उस चमक में दुकान की कढ़ाई की भाप जैसा धुआं नहीं था। और? जगदीश ने नरमी से पूछा। और? निखिल ने सांस लेते हुए कहा, आपको ये पुराना तरीका छोड़ना होगा। दुकान को पूरी तरह साफ, उज्जवल और एकदम नए अंदाज में बनाना होगा। पुराने तख्त, पुरानी कढ़ाई, पुराना बोर्ड, सब हटाना पड़ेगा। कमरा कुछ पल शांत हो गया। जगदीश ने चाय की एक धीमी चुस्की ली। उनकी आंखों में ना गुस्सा था, ना दुख, बस एक बहुत पुराना, ठहरा हुआ धैर्य। निखिल, उन्होंने कहा, तुम्हें दुकान पुरानी लगती है, पर मेरी दुनिया इसी दुकान में बसी है। मैंने इसी कढ़ाई की आंच पर अपनी जिंदगी की रोटी पकाई है। पुराना होना बुरा नहीं होता बेटे, अगर उसमें अपना दिल लगा हो। निखिल के चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी आई। वह तुरंत बोला, लेकिन बाबा, आज के समय में ऐसे व्यवसाय नहीं चलते। कौन आपकी पुरानी सौंदर्य वाली दुकान में आता रहेगा? सब बदल गया है। हमारे सामने वाली मिस्टर स्वीट्स देखिए, कैसे चल रहा है उनका काम। जगदीश मुस्कुराए, बहुत धीमे, जैसे कोई पुरानी याद मन में उभर आई हो। हाँ, चलता होगा, हर दुकान की अपनी किस्मत होती है, पर मेरी दुकान, मैं उसे सिर्फ दुकान नहीं समझता, ये तो जैसे जिंदगी का अंश है। निखिल ने आंखें नीचे कर ली। वह ये भावनात्मक भाषा समझ नहीं पाता था। उसके लिए दुकान एक व्यवसाय थी, जगदीश के लिए एक परंपरा, एक लय, एक सांस। पत्नी बीच में आई, तुम दोनों थके हुए हो, खाना लगा देती हूं। उनका स्वर शांत था, बहुत शांत, जैसे कोई पुराना पुल 2 किनारों को बांधने की कोशिश कर रहा हो। निखिल ने और कुछ नहीं कहा। खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। जगदीश मेज के पास बैठे रहे, चुप, स्थिर, जैसे कोई नदी बहुत दूर जाकर धीमी हो गई हो। अगली सुबह दुकान खुलने से पहले निखिल भी साथ आया। रास्ते भर वह मोबाइल पर कुछ नोट्स देखता रहा, शायद किसी डिजाइन, किसी ब्रांडिंग या किसी व्यवसाय मॉडल के बारे में। दुकान के बाहर पहुंचते ही वह बोला, बाबा, ये बोर्ड बदल देते हैं, बैंगनी रंग बहुत पुराना लगता है। जगदीश ने बोर्ड पर एक नजर डाली। उस बोर्ड को उन्होंने खुद अपने हाथ से रंगवाया था। उम्र के एक ऐसे समय में जब बेटे की स्कूल फीस, मकान का किराया और महीने के खर्चों के बीच वह अपनी दुनिया संभालते थे। पुराना है, उन्होंने सहजता से कहा, पर बहुत कुछ बताता है। निखिल ने सिर झटक दिया। वह समझना नहीं चाहता था, वह बदलना चाहता था। दुकान में घुसकर निखिल ने चारों तरफ देखा। ये तख्त गिरा हुआ है, ये कढ़ाई पुरानी, ये मेज बहुत छोटी, ये शेल्फ धूल खा रही है। जगदीश ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस कढ़ाई में तेल डाला और आंच धीमी कर दी। बाबा, अगर आप दुकान को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये सब छोड़ना होगा, निखिल ने दृढ़ता से कहा। बढ़ाना? मैं दुकान को बढ़ाने नहीं, उसमें बिताए हर सुबह को जीने आता हूं निखिल। तुम्हारे लिए दुकान चुनौती है, मेरे लिए कहानी। निखिल चुप हो गया। उसकी आंखों में थोड़ी सी उलझन आई, क्योंकि उसके लिए व्यवसाय उत्पाद और लाभ का खेल था, पर उसके पिता के लिए हर जलेबी का घेहा समय का एक पन्ना था। दोपहर तक दुकान फिर भीड़ से भर गई। निखिल काउंटर संभालता रहा, ऑर्डर में तेज, पैसे में साफ, ग्राहकों से प्रोफेशनल।
जगदीश कढ़ाई के पास धीरे धीरे जलेबियां घुमाते रहे, जैसे हर घेरा पिछले किसी दिन की धुन हो। धर्मपाल बुजुर्ग ग्राहकों से बात करता रहा। बाबूजी की जलेबी आज भी पहले जैसी है, वह कहता। ग्राहक हंसते, पर एक सच्चाई थी। इस शहर में कुछ लोग सिर्फ जलेबी नहीं, जगदीश प्रसाद को खरीदने आते थे। निखिल ये नहीं समझ पाता था। वह सोचता था ग्राहक स्वाद के लिए आते हैं, पर असल में ग्राहक आदत और आत्मीयता के लिए आते थे। शाम को दुकान बंद करते समय निखिल ने फिर कहा, बाबा, मुझे लगता है अब ये जलेबी आपके हाथों से नहीं, किसी मशीन से बननी चाहिए, तेज, सफाई से और ज्यादा मात्रा में। जगदीश ने उसे देखा, बहुत देर तक, बहुत शांत। फिर बोले, जलेबी सिर्फ घेरा नहीं होती बेटे, उसमें एक लय होती है, जिस लय को मशीन नहीं समझ सकती। निखिल ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह समझ नहीं पा रहा था कि पुरानी दुनिया इतनी आसान क्यों नहीं टूटती। और उसी पल जगदीश ने महसूस किया, दूरी सिर्फ बरसों की वजह से नहीं होती, कभी कभी सोच की वजह से भी होती है। शहर की शाम धीरे धीरे उतर रही थी। गली में लगी पीली ट्यूबलाइटें रात की शुरुआती आहटों को हल्के हल्के जगाती जा रही थीं। हवा में मिठाई की दुकान से उठता तेल और गुड़ का सुगंधित धुआं अब भी तैर रहा था। दुकान बंद हो चुकी थी, पर भीतर कुछ देर तक जगदीश के कदमों की थकान बाकी थी। निखिल बाहर खड़ा अपना मोबाइल देख रहा था। कॉल की सूची, नोट्स और कुछ ईमेल। शहर की शांत हवा में उसकी स्क्रीन की रोशनी जैसे बहुत तेज लग रही थी। चलो बाबा, घर चलते हैं, उसने कहा। जगदीश ने पैर धोकर धोती की किनारी ठीक की। उनके चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान थी, पर एक संतोष भी। जलेबी की कड़ाही में खड़े खड़े उन्होंने जीवन का एक हिस्सा गूंधा था, जैसे हर घेरा उनके भीतर कुछ शांत सा रचता हो। घर की ओर चलते हुए दोनों के बीच एक लंबा मौन रास्ता था। सड़क के किनारे कुछ पुराने घरों में टीवी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कहीं कोई क्रिकेट मैच, कहीं कोई सीरियल, तो कहीं बच्चों की हंसी। निखिल ने कहा, बाबा, आज मैंने आपकी दुकान का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया। सच कहूं तो ये वैसे नहीं चल सकती जैसे आप सोच रहे हो। जगदीश ने उसकी ओर देखा, पर कोई प्रतिकार नहीं किया। वे बस सुनते रहे। आजकल ग्राहक तेजी चाहते हैं, साफ सुथरा माहौल, एयर कंडीशनिंग, बेहतर पैकेजिंग। और आप जानते हैं, आपका तख्त, पुराना काउंटर, ये सब अब पुराना हो चुका है। कदम धीमे पड़ गए। जगदीश रुके, दुकान की ओर एक बार पीछे देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, पुराना होना बुरा नहीं निखिल, कभी कभी पुरानी चीजें दिल का एक हिस्सा बन जाती हैं। निखिल ने गहरी सांस ली, जैसे उसे ये जवाब पहले से पता था, पर वे उसे स्वीकारना नहीं चाहता था। बाबा, आप अपनी उम्र देखिए, कब तक इस कड़ाही के सामने खड़े रहेंगे? कब तक इस दुकान को पकड़े रखेंगे? जगदीश बहुत धीरे बोले, जब तक सांस है तब तक काम है, और जब तक काम है तब तक जीवन है। निखिल कुछ कह नहीं पाया। उसके शब्द उसके भीतर कहीं फंस कर रह गए। अगले दिन सुबह दुकान हमेशा की तरह 5:45 बजे खुल गई। रात की ठंड अभी बाकी थी और दुकान के अंदर हवा में एक हल्की सी नमी थी। धर्मपाल ने चूल्हा जलाया, कड़ाही में तेल डाला। जगदीश ने बेसन और गुड़ का घोल तैयार किया। उनकी उंगलियों में एक सधा हुआ अनुभव था, ना ढीला ना कड़ा, बस एक स्थायी लय। निखिल आज थोड़ी देर से उठा। जब उसने दुकान में कदम रखा तो कड़ाही का धुआं उसके चेहरे को छू कर निकल गया। बाबा, मैंने कल रात बहुत सोचा। आपको दुख देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि आपका काम आसान हो जाए। जगदीश मुस्कुराए। काम आसान करने से जीवन आसान नहीं हो जाता बेटे। कभी कभी कठिन काम ही हमें जीने का सहारा देते हैं। निखिल ने कड़ाही की ओर देखा। तेल में जलेबियां बन रही थीं। एक घेरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई पुराना गीत धीमी धुन में बज रहा हो।
ये सब हाथ से क्यों? निखिल ने पूछा। आज मशीनें आ गई हैं। जगदीश ने हवा में उठती भाप को देखा और बहुत नरमी से बोले, हाथों में लगे बरसों की महक मशीनों में नहीं होती बेटे। निखिल चुप रह गया। उसने देखा हर जलेबी का घेरा एक समान लय में बन रहा था, एक ही अंदाज, एक ही शांत गति। ये सिर्फ खाना पकाना नहीं था, ये किसी साधना जैसा था। दोपहर में दुकान थोड़ी खाली हुई। धर्मपाल बर्तन साफ करने चला गया। जगदीश दुकान के भीतर बैठकर अपने पुराने खाते पलटने लगे। पीले पन्नों पर लिखी पुराने ग्राहकों की रकम, नाम और उनके हाव भावों की यादें। निखिल पास बैठकर बोला, बाबा आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते? मैं संभाल लूंगा दुकान, मैं उसे मॉडर्न बना दूंगा, आप बस आराम करें। जगदीश ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी नम्रता थी। तुम्हारा समय तेज है निखिल, मेरी उम्र धीमी है, दोनों की चाल अलग है। अगर मैं दुकान छोड़ दूंगा तो धीमी चाल के पास क्या बचेगा? निखिल को यह जवाब थोड़ा कवित्वपूर्ण लगा, थोड़ा अव्यावहारिक। उसे लगा उम्र आदमी को बहुत भावुक बना देती है। वह धीरे धीरे उठा और दुकान के बाहर बैठ गया। सड़क पर लोग जा रहे थे, कुछ जल्दी में, कुछ आराम से, कुछ फोन पर बातें करते हुए। एक बच्चा दुकान के सामने आकर बोला, बाबा 2 रुपए की जलेबी। जगदीश ने मुस्कुराकर उसे गर्म जलेबी दी। बच्चा उछलता हुआ चला गया। निखिल ने यह दृश्य देखा और मन में एक हल्की चुभन महसूस की। शायद उसने ये कभी नहीं समझा कि इस दुकान का रिश्ता सिर्फ चीजें बेचने का नहीं था, ये छोटी छोटी खुशियां बांटने का भी था। शाम को जगदीश और निखिल सड़क पर टहलने निकले। निखिल, जगदीश ने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो, अच्छा है, पर कभी कभी बहुत ज्यादा बदलने से आदमी अपने भीतर की नींव खो देता है। निखिल ने रुककर पूछा, मतलब मैं गलत हूं? जगदीश ने सिर हिलाया, नहीं गलत नहीं, बस बहुत तेज हो गए हो, और तेज चीजें अक्सर शांत चीजों को सुन नहीं पाती। निखिल का कदम धीमा पड़ गया। एक पल को उसने अपने पिता को एक नए नजरिए से देखा, जैसे वह समझ रहा हो कि शांत लोग कमजोर नहीं होते, वे बस भीतर से स्थिर होते हैं। दोनों कुछ देर बिना बोले चलते रहे। पेड़ों के बीच से हवा गुजरती रही। सड़क पर पड़ती स्ट्रीट लाइट उनकी परछाई को लंबा खींचती रही। घर लौटते समय निखिल ने बहुत धीमे स्वर में कहा, बाबा अगर मैं बदलना चाहूं तो क्या देर हो गई है? जगदीश रुके, उनकी आंखें नरम पड़ गईं। कभी देर नहीं होती निखिल, बस इतना याद रखना, जिंदगी की सबसे मीठी चीज जलेबी नहीं होती, रिश्ते होते हैं, और रिश्ते धीमी आंच पर ही पकते हैं। निखिल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम थीं, पर वह बोल नहीं पाया। जगदीश ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, धीरे, नरमी से, जैसे किसी बच्चे को पहली बार जलेबी का घेरा बनाना सिखाया जाता है। उस रात निखिल ने पहली बार शहर की इस धीमी, गर्म दुनिया को समझना शुरू किया, और जगदीश ने महसूस किया, कभी कभी बेटा लौटता नहीं, समझ लौटती है। अगली सुबह हल्की सी धूप खिड़की के पर्दों पर उतर रही थी, कोमल, सुनहरी, ऐसी जो धीरे धीरे कमरे में फैलती है और मन की थकान को भी किसी शांत स्पर्श की तरह छू जाती है। निखिल की आंख खुली तो घर में वही पुरानी हलचल थी। रसोई में बर्तनों की आवाज, दूध उबलने की हल्की सीटियां, और दूर कहीं से आती एक चिड़िया की पुकार। उसने उठकर बाहर देखा। बाबा पहले से तैयार थे। धोती अच्छी तरह से तनी हुई, कुर्सी पर रखा उनका छोटा सा कपड़ा जिससे वे रोज दुकान की मेज साफ करते थे, और चेहरे पर एक शांत, स्थिर भाव। चलें बाबू, धर्मपाल बाहर से आवाज दे रहा था। बस अभी, जगदीश ने जवाब दिया। निखिल ने यह दृश्य पहली बार एक अलग नजर से देखा। ये सब उसकी नजर में कभी बहुत साधारण था, पर आज इस साधारण में कितनी स्थिरता, कितना अर्थ छिपा था। वो धीरे धीरे बाहर आया। मैं भी आऊंगा आज, उसने कहा। जगदीश ने उसे देखा।
क्षण भर को उनकी आंखों में एक बहुत हल्की, बहुत नर्म मुस्कान उभरी, जैसे किसी पुराने वृक्ष की शाखाओं पर नया पत्ता जन्म ले रहा हो। दुकान पहुंचकर जगदीश ने रोज की तरह कढ़ाई रखी, आंच जलाई और पीतल की नली के पास खड़े हो गए। तेल धीरे धीरे गर्म होने लगा। उसका बुलबुलाना सालों से उनकी सुबह की लय था। निखिल दुकान के सामने खड़ा सड़क को देख रहा था। कुछ लोग मोटर बाइक पर जा रहे थे, कुछ सुबह की दौड़ में, कुछ बच्चे हाथ में पत्तल लिए स्कूल के रास्ते पर। उसने धीरे से पूछा, बाबा, आप रोज ऐसे ही शुरू करते हैं? हाँ, जगदीश ने कहा, हर दिन एक जैसा, पर हर दिन नया भी। निखिल हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार उसे इस लय की गहराई समझ आई। धर्मपाल ने आटा सान कर रखा। कढ़ाई पूरी गर्म हो चुकी थी। जलेबी का पहला घेरा जैसे किसी पुराने गीत की तरह तेल में उतरने वाला था। बाबा, निखिल ने कहा, आज मैं एक जलेबी बनाऊं? जगदीश ने उसे देखा। उनकी आंखों में बिना कहे ही हल्का सा आश्चर्य और खुशी झिलमिलाई। आओ, उन्होंने धीरे से कहा। निखिल ने पीतल की नली हाथ में ली। थोड़ी भारी थी, मोटाई असमान थी और पकड़ने का तरीका बाबा की उंगलियों से बिल्कुल अलग। धीरे, जगदीश बोले, जलेबी बनाना बस घेरा बनाना नहीं होता, हाथ की लय चाहिए, सांस की भी। निखिल ने सिर हिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद तेल की गर्मी से, शायद उस भाव से जो पिता पुत्र के बीच आज पहली बार बिना शब्दों के पैदा हो रहा था। उसने पहला घेरा बनाया। घेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, दूसरा और भी बिगड़ गया। तेल में जलेबी एक अजीब सी आकृति बनकर डोल रही थी। धर्मपाल ने हंसी दबाई, पर जगदीश ने नहीं। उन्होंने बस कहा, कोई बात नहीं, पहली बार कौन सी जलेबी गोल बनती है। निखिल ने उसी क्षण कितना कुछ समझ लिया। धैर्य, धीमापन और उन हाथों की दुनिया जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसने फिर कोशिश की। इस बार हाथ स्थिर था, लय थोड़ा सा बनी। जलेबी का घेरा तेल में उतरकर धीरे धीरे सुनहरा बनने लगा। जगदीश ने कहा, देखो, अच्छी बनी है। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, आप जितनी अच्छी नहीं। जगदीश ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ आंखों में एक नर्म चमक उभरी, जैसे कोई पुराना दर्द हल्का होकर किसी गहरी राहत में बदल रहा हो। कुछ देर बाद पहले ग्राहक आने लगे। बच्चे, बूढ़े, ऑफिस जाने वाले और वही कुछ चेहरे जो रोज आते थे। निखिल काउंटर संभाल रहा था। आज वो तेजी से नहीं, बल्कि धीरे धीरे ध्यान से ग्राहकों से छोटी सी बातचीत करते हुए काम कर रहा था। अरे निखिल बाबू, आ गए आप? एक बुजुर्ग ग्राहक ने पूछा। निखिल ने हंसकर कहा, जी काका, अब कुछ दिन यही रहूंगा। काका ने जगदीश की ओर इशारा करके कहा, देखो भाई, बेटा आया तो चेहरा खिल गया इनका। जलेबी भी आज मीठी लग रही है। धर्मपाल ने हंसकर कहा, आज निखिल बाबू ने एक जलेबी खुद बनाई है। काका ने आश्चर्य से कहा, अरे वाह, फिर तो दुकान की मिठास लौट आएगी। निखिल कुछ नहीं बोला, पर उसके चेहरे पर एक गहरी भावुक सी मुस्कान थी, जिसमें शर्म भी थी, गर्व भी और थोड़ा सा बच्चापन भी। दोपहर के आसपास दुकान थोड़ी खाली हुई। धर्मपाल खाना लेने घर गया। जलेबी की खुशबू अभी भी हवा में थी और दुकान में एक हल्की शांत गर्माहट। निखिल ने धीरे से कहा, बाबा, एक बात कहूं? जगदीश ने सिर उठाया। मैं जो कल बोल रहा था, सब बदलने की बातें, मशीनें, नया बोर्ड, सब कुछ, शायद मैं थोड़ा ज्यादा तेज हो गया था। जगदीश कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें सुन रही थीं। शायद मैं समझ नहीं पाया कि आप सिर्फ दुकान नहीं संभालते, आप अपनी दुनिया संभालते हैं, और मैं उसे छू भी नहीं पाया। जगदीश ने बस इतना कहा, समझने में देर नहीं हुई निखिल, कभी नहीं होती। निखिल की आंखें हल्की नम थीं।
मैं बदल सकता हूँ बाबा, धीरे चलना सीख सकता हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगे? जगदीश का चेहरा इतनी देर में पहली बार पूरी तरह मुस्कुराया। हाँ, उन्होंने कहा, जलेबी भी, जिंदगी भी। शाम को दुकान बंद हुई। आज जगदीश थके नहीं थे, जैसे किसी पुराने बोझ का एक हिस्सा हल्का हो गया हो। घर लौटते समय गली में हल्का धुआं, दिन की थकान और रात का बचा हुआ नीला आसमान सब उन्हें एक शांत गर्माहट देता चला गया। निखिल ने चलते चलते कहा, बाबा, मुझे लगता है दुकान को थोड़ा सा बदलना चाहिए, पर पूरा नहीं। जगदीश हल्के से मुस्कुराए। जितना बदलना जरूरी हो, बस उतना ही। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपकी मेहनत बनी रहे, पर आपको बोझ कम लगे। हम कुछ चीजें मिलकर ठीक करेंगे, आपकी लय को छुए बिना। जगदीश रुके। उनके कदमों के नीचे सूखे पत्ते चरमराए। बस यही सही है, उन्होंने धीरे से कहा। निखिल ने पूछा, और बाबा, जलेबी बनाना सीखने में कितना समय लगेगा? जगदीश हंसे, धीरे, गर्म, नरम। पूरी जिंदगी भी लग जाए तो कम है, पर अगर दिल से सीखोगे तो कल भी बना लोगे। दोनों ने घर की ओर अपना रास्ता पकड़ लिया, धीमी चाल में, एक जैसी लय में। रात के खाने के बाद जगदीश अपने कमरे में बैठे खिड़की के बाहर की हवा सुन रहे थे। मंद, हल्की, किसी पुराने मौसम की याद दिलाती हुई। निखिल दरवाजे पर आया, धीरे से बोला, बाबा, कल सुबह मैं आपके साथ थोड़ा पहले आऊंगा। जलेबी के घेरे थोड़े और सही करने हैं। जगदीश ने सिर हिलाया। उनकी आंखें चमक रही थीं, गुड़ की गर्माहट जैसी, धीमी आंच पर पिघलती हुई। आ जाना, उन्होंने कहा। कल सुबह की धूप अच्छी होगी। निखिल मुस्कुराकर चला गया। जगदीश ने लाइट बंद की। कमरे में हल्का अंधेरा भर गया। सूना नहीं, बस शांत। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद की और सोचा, जलेबी हमेशा गोल बनती है, पर रिश्तों को घेरा बनने में थोड़ा समय लगता है। और आज उस घेरा बनने की पहली धुन उनके भीतर बहुत गहराई तक उतर गई थी। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। शुभ रात्रि।